हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसका 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जो कि है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, सबको किसके पद में व्यक्त करना है, कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप साइन एक्स को क्या, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ए, कॉसिक ए, सॉरी कॉसिक ए, यहाँ पे कॉस मैंने लिख दिया, कॉसिक ए 1 ये 1 भी ले आते हैं, 1 कॉसिक ए लिख सकते हैं आप। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सर्वसमिका होती है वो क्या होती है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो अगर हम इस कॉसिक को यहीं रहने दें, कॉसिक ए इक्वल टू 1, कॉट को इस तरफ भेजें तो कहाँ जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये वाला जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये सर्वसमिका से आप ये बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसिक की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, √1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, ये कॉट के पद में व्यक्त हो गया। अब हमें सेक को कॉट के पद में व्यक्त करना है, तो आपको इसके लिए तीनों सर्वसमिकाएं आनी चाहिए। ठीक है, सेक को तो हमें क्या करना है, पहले सर्वसमिकाएं लिख लेना है। कौन सी सर्वसमिका होती है, तो ये जो दूसरी सर्वसमिका होती है वो होती है सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी सर्वसमिका होती है सेकंड नंबर की, ये सेकंड नंबर की होती है, ये थर्ड नंबर की होती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर की सर्वसमिका से हम सेक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो आ सकती है सेक ए इक्वल टू 1, 10 को इस तरफ करिए तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर ए, और ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर था इसको इस तरफ पछांतित करिए तो क्या आ जाएगा, √1 आ गया। हाँ, तो हमारे पास 1 प्लस सेक स्क्वायर ए आ चुका है। तो अब जब ये आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेक इक्वल टू क्या आ गया, √ऑफ, इसको हम 10 को आगे लिख देते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस का 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं 1/कॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसमें से पूरे में से अगर आप कॉट को कॉमन निकाल लें तो ये कहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस, ये हमने क्या कर दिया, सेक को क्या कर दिया, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। और तीसरा हमारे पास क्या था, हमें सेक के अलावा किसको व्यक्त करना था, साइन 10 और सेक को। तो सेक को हमने व्यक्त कर दिया, अब हमें 10 को व्यक्त करना, तो 10 हमारे पास डायरेक्ट व्यक्त हो जाएगा। हम लिखेंगे 10 ए इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, 1/कॉट ए। तो ये जो आपके मेन फॉर्मूले थे उन सबको मैं बॉक्सेस में बंद कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सेक ए, ये पूरा हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये रूट है, ये हमारे कैसे रूटों के अंदर दी गई वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, साइन ए को हमने कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, आपको इसके लिए तीनों सर्वसमिकाएं याद होनी चाहिए, आप इनको आसानी से व्यक्त कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, जो कि है हमारे पास √a के अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को सेक ए के पदों में व्यक्त की थी। चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन को लेते हैं, हम साइन से ही लेते हैं और हमें सेक के पदों में अब इस बार व्यक्त करना है। तो साइन ए, अभी मैंने बताया था कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं, आगे वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कि बताया था मैंने कि हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, ये वाली मैं एक बार और लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप साइन ए अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा √1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यु लिखते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, इसको आपको व्यक्त करना है किसमें, सेक के पदों में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस का 1/कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, साइन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन को। ठीक है, कॉस को हम लिख सकते हैं सेक और साइन को लिखते हैं कॉसिक। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसे सेक स्क्वायर ए लिख दिया। जब हमने इसे सेक स्क्वायर ए पूरे में लिख दिया तो इसके बाद हम इसे, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा सजा कर लिख देना, जैसे हम बाकी चीज़ों को लिखते हो। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, √ऑफ, पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सेक स्क्वायर ए, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये हमने सेक को क्या किया, साइन के पदों में व्यक्त। अब हमने साइन को व्यक्त कर ली, तो उसके बाद आते हैं हम कॉस में। तो कॉस को हम डायरेक्टली सेक के पदों में व्यक्त कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन सेक, सॉरी साइन बार बार निकल रहा है उसके लिए हम सॉरी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉस का सेक होता है, तो सेक ए आ गया। अब हमें क्या करना है, 10 को भी बदलना है सेक के पदों में। तो 10 ए इक्वल टू क्या होता है, 10 ए इक्वल टू, हमने अब सर्वसमिका पढ़ रखी है कि यहाँ पर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए
माइनस का सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या करना है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे से निकालना है क्या, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास होती है सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 10 स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए 1, 10 को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए और ए को, इसका जो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 10 हमारे पास रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो हमारे पास 10 भी जो है था वो सेक के पदों में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, कॉसिक और कॉट बचा हुआ है। तो चलिए हम कॉसिक और कॉट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कॉसिक ए आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, साइन ए। और अभी अभी हमने साइन की वैल्यू क्या निकाली है, 1/sin की वैल्यू हमने निकाली है रूट ऑफ 1 माइनस का कॉसिक, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए उसकी सर्वसमीका थी। और आपको पता है कि आप कॉस को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 1 माइनस का 1/sec स्क्वायर ए। तो जब यहाँ पर आप पूरे का वो लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में है 1 है ही है। तो ये सेक स्क्वायर ए जो है रूट से बाहर निकल जाएगा। और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 4 फैक्टर बनाते हैं। 4 फैक्टर कैसे, 1 के अपॉन में 1 कर लेते हैं और ये दोनों तो है ही है, तो इसका पास वाले का गुणा होता है और दूर वाले का गुणा होता है, ये याद रखिएगा। तो ये इसके चक्कर में हमारा जो सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। और अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, कॉसिक भी व्यक्त हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, कॉट ए को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कॉट ए को हम व्यक्त करेंगे, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/10 ए होता है, 10 ए। और 10 ए की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, क्या थी, 1/रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।